वो सर बुलंद है जो सूली शनास है, वो सर बुलंद है जो सूली शनास है, वो जिस बोझ है जो बगावत ना कर सके। मेरे साथियों, इस वक्त जो मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत की छाप छाई हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात हमारे रैंक्स में वो गद्दार हैं जिन गद्दारों ने हमारी कीमत चुका के, हमारा सौदा करके हमें इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। लेकिन उनको मैं बावर करवाता हूं कि याद रखो, अगर हम भुगत रहे हैं तो तुम्हारा नंबर भी करीब है। इसमें वो लोग तारीख हुआ है जिन्होंने गद्दारी की, उनका अंजाम क्या हुआ। ये पाक सरजमीन जिसने इसके साथ बगावत की, सच्चे लोगों के साथ बगावत की, अल्लाह का निज़ाम है वो ज़लील और रुस्वा होकर इस ज़माने में भी, आखिरत का तो अल्लाह ने वादा किया हो, इस ज़माने में भी वो ज़लील और ख्वार हुए। मैं काजी फैज़ ईसा को, जिन्होंने बहुत लानतें कमाई हैं, मेरे ख्याल में इस काजी जितनी लानतें दुनिया का कोई बंदा इसका मुकाबला कर ही नहीं सकेगा। ये नंबर 1 है। जो गद्दारी हमारे प्रोफेशन के साथ और अदलिया के साथ और इस मुल्क के साथ काजी साहब आपने की है, याद रखो, मुल्क के नहीं दुनिया के किसी हिस्से में भी जाओगे तो पीछे से आएगा वो लानती जा रहा है, इधर लानती गया, वो लानती गया, वो काजी बेशर्म गया। ये याद रखो, ये बनने तक तुम्हें इसका ये सुनने पड़ेंगे और मरने के बाद जूते तुम्हारी कब्र पे भी पड़ेंगे। याद रखें। मैं उनको भी और जो उसके सहूलतकार हैं उनको भी ये चंद अशआर पेश करता हूँ। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। काजी और उसके सहूलतकारों को मैं कहता हूं कि याद रखो, तुमने जो आग लगाई हुई है ना, ये आग जब तुम्हारी तरफ बढ़ेगी तो फिर तुम ये आग नहीं देखेगी कि किसका घर है। वो कहा था ना किसी ने, रोज करो पहचान कहां घर किसका है। रोज करो पहचान कहां घर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। डर तुम्हें इस वक्त नहीं है। याद रखो, जब डर वाला खंजर दूसरी तरफ से आता है ना तो फिर चीखें निकाल देता है। आग लगाने वालों, ये भी याद रहे, ये एक नसीहत है, अगर कोई मान ले। नहीं तो ईरान में देख लो क्या हुआ था। जर्नल भी, जर्नैल भी, जज भी और गद्दार भी, सबको तख्तादार पे लटका दिया था। जब इनकलाब आता है ना, फिर पहाड़ भी बोलते हैं ये गद्दार बैठा है। याद रखो, तुम्हें भी जगह नहीं मिलेगी। अभी हम आपको मशवरा देते हैं, अभी वक्त है, तौबा तायब हो जाओ, अवाम से माफ़ी मांगो, कौम से माफ़ी मांगो और इस मुल्क का भला कर जाओ। आग लगाने वालों, ये भी याद रहे, आग नहीं देखेगी ये घर किसका है। मैं मोअज़्ज़ज़ काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हंगामी इजलास हमारे एक मोअज़्ज़ज़ साथी इंतज़ार पंजोता की गिरफ्तारी के बाद किया है। ये अकेला इंतज़ार पंजोता नहीं है। याद रखें, मैं आपको बताऊं, ये टेस्टर लगाते हैं, ये जो काम करने वाले हैं ना, मैं काम करने वाले इसलिए कह रहा हूं कि वो नकारा लोग ही हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो इस मुल्क का बर्बाद ही किया उन्होंने आज तक। जो उनको मशवरा देने वाले हैं वो भी इस मुल्क का कोई खैर खाई नहीं कर रहे।
वकला का क्या किरदार? वकला तो अदालत में इंसाफ के लिए होते हैं। अगर उनको ही उठा लिया जाए, इसका मतलब है अदालतों को तो आपने जरगमाल बना लिया है, अदालतों को जाने वालों को भी जो है ना वो रास्ता बंद कर रहे हैं। शर्म वाली बात है। वकला इस कौम का आखिरी सहारा है। अगर किसी वकील को उठाओगे तो याद रखो ये काला कोट खामोश नहीं बैठेगा। हमने कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे किसी साथी को अगर कोई उठाया जाएगा तो समझा जाएगा ये पूरी पार को उठाया जाएगा। मैं अभी भी उनको जिन लोगों ने इंतज़ार पंजोता और हमारे दूसरे साथियों को उठाया हुआ है, छुपाया हुआ है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभी रिक्वेस्ट है, कल रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, कि अभी होश के नाखुन लें और फिलफोर इंतज़ार पंजोता को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए।